हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसमें कि हम मेडिकल फील्ड के बारे में जानते हैं। मैं एक रजिस्टर्ड नर्स हूँ महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल से। जो कि मुझे पढ़ाई करते वक्त दिक्कत जाती थी, वो दिक्कत आपको ना जाए, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है जिसमें कि मैं नर्सिंग के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश करूँगा और साथ ही डिसीजेस, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सब के बारे में आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा। मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया हो। मैं आपको नर्सिंग केयर प्लानिंग के बारे में आइडिया देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लानिंग। नर्सिंग केयर प्लान क्या होता है? नर्सिंग केयर प्लान ऐसा एक टूल होता है जिसके थ्रू हम पेशेंट को केयर दे पाते हैं। वो केयर प्रॉपर पेशेंट सेंट्रिक होनी चाहिए, तभी उस केयर का इफेक्ट हमें पेशेंट में दिखने मिलता है, जो कि हमारे ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। नर्सिंग केयर प्लानिंग करने से हम स्टेप बाय स्टेप पेशेंट को केयर दे पाते हैं और नर्सिंग केयर प्लानिंग के थ्रू हम पेशेंट को अच्छे से अच्छी केयर देने की कोशिश करते हैं। नर्सिंग केयर प्लान और भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज उसका डॉक्यूमेंटेशन में और रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में हेल्प होती है। जब कभी लीगल एक्शंस होती है तो हम वो डॉक्यूमेंट्स दिखा के बता सकते हैं कि हमने क्या क्या केयर प्रोवाइड किए थे एज एविडेंस करके। ओके, आपको मोटो तो पता चल गया कि हम केयर प्लानिंग क्यों करते हैं। अभी जानेंगे कि नर्सिंग केयर प्लान कितने टाइप के होते हैं। एक होता है एक्चुअल और दूसरा होता है पोटेंशियल। एक्चुअल मतलब क्या होता है कि जो एट दैट मोमेंट पेशेंट को क्या हुआ है उसे हम एक्चुअल बोलेंगे। मतलब कि आपके सामने में पेशेंट है, उस पेशेंट को उस वक्त क्या हुआ है उस हिसाब से हम केयर प्लानिंग करेंगे, उसे ही हम एक्चुअल नर्सिंग केयर प्लान बोलेंगे। सेकंड होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि पेशेंट में भी आपके सामने ना रह पाए, बिकॉज पोटेंशियल मतलब उसका मीनिंग होता है कि रिस्क है, कुछ चीजें होने का रिस्क रहता है हॉस्पिटल से जाने के बाद में, या फिर हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में भी कुछ चीजों का रिस्क रहता है, जैसे कि इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है हॉस्पिटल में। दैट्स वाई रिस्क जिस भी चीज में आता है हम प्रॉपरली या एज अ एविडेंस देख के नहीं बता पाएंगे, उस चीज को हम पोटेंशियल में, मतलब हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए हम पोटेंशियल नर्सिंग केयर प्लान यूज करते हैं। ये दो टाइप है, एक है एक्चुअल और सेकंड है पोटेंशियल। कभी भी नर्सिंग डायग्नोसिस करते वक्त नंदा डायग्नोसिस आपने नाम सुना होगा। नंदा मतलब एक लड़की का नाम ना होके वो एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जिसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नंदा डायग्नोसिस हम इतना प्यार से बोलते हैं, बट उसमें बताया गया है कि पेशेंट की कंडीशन के बारे में या नर्सिंग डायग्नोसिस हम जब लिखते हैं तो हमको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि पहले कौन सा प्लानिंग करना है और सेकंड कौन सा रखना चाहिए, उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। नंदा डायग्नोसिस हमें हेल्प करता है कि पेशेंट के कंडीशन को प्रायोरिटाइज करने में। ओके, जब कभी हम नर्सिंग केयर प्लान हॉरिजॉन्टली लिखते हैं जिसमें की होता है असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, नर्सिंग इंटरवेंशन, रैशनल और इवोल्यूशन होता है। ओके, इन सभी चीजों के बारे में वन बाय वन जानेंगे। तो पहला आता है असेसमेंट। असेसमेंट करना मतलब क्या होता है? पेशेंट की कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं, जानते हैं, उसे ही हम असेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो असेसमेंट में दो टाइप्स आते हैं, एक सब्जेक्टिव आता है और एक ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे कि मैंने बोला सब्जेक्टिव मतलब हमारे लिए पेशेंट एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्टिव डाटा मतलब जो पेशेंट हमें बताता है उसे हम सब्जेक्टिव डाटा बोलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं पेशेंट हूँ तो मैं बोलूंगा सिस्टर मेरा सिर दर्द कर रहा है, ये हुआ। जो कि आपका पेशेंट बता रहा है वो रहता है सब्जेक्टिव डाटा। और ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब क्या कि जब हम खुद होके क्या देखते हैं पेशेंट में कि वो क्या कर रहा है, उसके एक्शंस क्या है, उसके एक्सप्रेशंस क्या है, उसको हम ऑब्जेक्टिव डाटा कंसिडर करते हैं। ओके, जब भी असेसमेंट कर रहे हैं अपन, उससे पहले हमको पेशेंट के बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है। और वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो लैब रिपोर्ट्स देखना पड़ेगा हमको, एक्सरे रिपोर्ट है, फिजिशियंस के रिपोर्ट्स है या नोट्स है, वहां से देखेंगे।
और जो हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उस वक्त हम क्या पॉइंट नोट डाउन कर रहे हैं वहां से भी हम जान सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं पेशेंट के बारे में। ओके, सो सेकंड आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस से प्रॉपर प्लानिंग होती है पेशेंट के बारे में, पेशेंट को केयर देने के बारे में। अभी प्लानिंग करने के लिए भी हम कैसे भी प्लानिंग नहीं कर सकते, उसकी भी एक स्टेप्स होती है। मैंने जैसे कि बताया था नंदा डायग्नोसिस, नंदा डायग्नोसिस से हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन सी केयर देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, पहले तो नंदा डायग्नोसिस से हम प्रायोरिटाइज करेंगे। उसके बाद जब भी नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते हैं तो हम रिलेटेड टू, मतलब वो जो कंडीशन है किसके वजह से हुई है, मतलब किसके रिलेशन में है, वो हम देखते हैं। फिर उसके बाद में वो जो कंडीशन है किस बेसिस पे हम बोल रहे हैं कि वो कंडीशन हुई है। फॉर एग्जाम्पल हेडेक रिलेटेड टू, किसके रिलेटेड है, रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन। कौन सी भी डिसीज कंडीशन हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो मैं बोलूंगा कि हेडेक रिलेटेड टू द एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, एज एविडेंस बाय, कैसे पता चला, वो पता चलता है वर्बलाइजेशन की वजह से। मतलब हम बात करते पेशेंट के साथ तो एज एविडेंस बाय वर्बलाइजेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है तो हम बोलेंगे हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू डिसीज कंडीशन, कौन सी भी डिसीज कंडीशन हो सकती है, एज एविडेंस बाय। उस वक्त हम नहीं बोलेंगे कि वर्बलाइजेशन की वजह से, हम बोलेंगे कि एज एविडेंस बाय थर्मामीटर रीडिंग। सो सेकंड, नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे लिखना है आपको पता चल गया। अभी थर्ड कंडीशन पे जाते हैं। पहले हमने असेसमेंट कर लिया, सेकंड हमने नर्सिंग डायग्नोसिस लिख लिया। बट अगर गोल ही नहीं रहा तो नर्सिंग डायग्नोसिस का कोई मतलब ही नहीं होगा, राइट। इसलिए हम गोल लिखते हैं, मतलब हम बिना गोल को सोचे हुए एक्शंस नहीं ले सकते, राइट। हमको प्रॉब्लम्स पता है तो हमको गोल भी पता रहना चाहिए। जो भी हम करेंगे उसके वजह से पेशेंट की कंडीशन बेटर ही होगी, ठीक है, और होनी ही चाहिए। उसी के लिए हम नर्सिंग केयर प्लान लिखते हैं। तो हमारा जो गोल रहता है वो पेशेंट के कंडीशन के रिलेटेड ही रहना चाहिए। सेकंड आता है जो गोल है वो क्लियर और शॉर्ट होना चाहिए, ज्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड है टाइम लिमिटेड रहना चाहिए, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो हो जाना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रियलिस्टिक होना चाहिए। अगर आपका गोल रियलिस्टिक ही नहीं रहा तो मतलब ही नहीं है गोल लिखने का। इसलिए रियलिस्टिक जो भी आप अचीव कर सकते हैं वही हम गोल लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है नर्सिंग इंटरवेंशन, मतलब हम प्लानिंग कर रहे हैं टू अचीव द गोल्स, ठीक है। जो गोल हमने लिखा है उसको अचीव करने के लिए हम कुछ प्लानिंग करेंगे, जैसे कि असेसमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेशेंट को फीवर है, मतलब हाइपरथर्मिया है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम पहले तो बेसलाइन डाटा कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट को एक्चुअल में क्या हुआ है, उसमें हम वाइटल साइंस लेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे। देन उसके बाद में हम उसको कंफर्टेबल पोजीशन दे सकते हैं। नेक्स्ट उसको हम कोल्ड स्पंजिंग दे सकते हैं। हाइपरथर्मिया की वजह से पेशेंट प्रॉपरली खाना नहीं खाता है, दैट्स वाई हम उसको लिक्विड फूड देंगे या सॉफ्ट फूड दे सकते हैं। उसी के बाद पेशेंट को फीवर है तो ड्रग चार्ट में अगर एंटीपायरेटिक ड्रग होगा तो वो एज पर डॉक्टर्स ऑर्डर हम एडमिनिस्टर करेंगे। ये सब हुआ प्लानिंग का पार्ट। नेक्स्ट आता है नर्सिंग रैशनल्स। नर्सिंग इंटरवेंशन के साइड में ही हम नर्सिंग रैशनल्स लिखते हैं, क्योंकि रैशनल्स मतलब क्या होता है कि रीजन, कि आप प्लानिंग तो कर रहे हैं बट अगर वो गोल सेंट्रिक नहीं होगा या फिर गोल अचीव करने में मदद ही नहीं करेगा तो कोई मतलब नहीं है उस प्लानिंग का। इसलिए हम जो भी रैशनल का कॉलम रहता है उसमें हम लिखते हैं। एक पार्ट रहता है जो कि लिखा नहीं जाता बट लिखे तो बहुत अच्छा होता है, जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन। आपने प्लानिंग कर लिए, रीजन भी लिख लिए, बट अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, ऑफ कोर्स इम्प्लीमेंट करना ही है आपको, करते ही है, बट लिखने की जरूरत नहीं रहती। बट हम अगर पेपर में लिख रहे हैं या कॉलेज में लिख रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन एक छोटा कॉलम लिख लेना, जिसमें कि जो भी हमने इंटरवेंशन में लिखा है वो पास्ट टेंस में लिखना पड़ेगा, मतलब हमने कर लिया, ओके। और करना पड़ेगा, करने के बाद ही लिखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैंने बोला हो तो लिख लिया करके, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको नर्सिंग इंटरवेंशन तो लिखना ही है बट उसके साथ में इम्प्लीमेंट हो भी गया है, मतलब जो भी हमने प्लानिंग की है वो इम्प्लीमेंट हो गई है, ये भी लिखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। देन ये सब
होने के बाद में हम आते हैं लास्ट स्टेज पे, मतलब जो कि है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब क्या? डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन नहीं, ओके। इवोल्यूशन मतलब जो भी हमने तामझाम किया है इतना अभी तक के, कौन सा असेसमेंट किया, नर्सिंग डायग्नोसिस हमने लिखा, उसके बाद में गोल लिखा, उसके बाद में नर्सिंग इंटरवेंशन लिखा है, उसके बाद में रैशनल्स लिखा, इम्प्लीमेंटेशन भी किया। इतना सब करने के बाद स्पेसिफिक जो टाइम पीरियड है उसके अंदर में हमारे पेशेंट की कंडीशन बेटर हुई या नहीं हुई, वो देखने के लिए हम इवोल्यूशन करते हैं, असिस करते हैं फिर से कि बेटर हुई है, तो हम वैसे लिखते हैं कि हमारे पेशेंट की कंडीशन एज कंपेयर टू प्रीवियस कंडीशन बेटर हुई है, ओके। ये सब आता है नर्सिंग केयर प्लानिंग के अंडर में। सो आई होप आपको बेसिक नॉलेज आ गया होगा, और मैंने बताने से कुछ नहीं होता, आपको भी लिख के देखना पड़ेगा, तभी आप नर्सिंग केयर प्लान बिना देख के खुद होके लिख पाओगे। इसलिए पेन पकड़िए, कागज लीजिए और लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। और नहीं समझ रहा है तो रिपीट देख के आप नर्सिंग केयर प्लान लिख सकते हैं। और आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, ये प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। सो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जितने भी आपके नर्सिंग वाले फ्रेंड्स हैं या जिनको दिक्कत जाती है नर्सिंग फील्ड में, तो आप मेरी इस वीडियो को उनको फॉरवर्ड करें ताकि मेरी चैनल भी ग्रो हो और आपको नॉलेज भी आए। थैंक यू।